आज मैं आपको पढ़ाऊंगी रुचिरा क्लास 7 की उसका 15वां पाठ। पंचदशा पाठ मतलब पंच मतलब 5, दशा मतलब 10, पंचदशा पाठ जिसका नाम है लालन गीतम और इसका मतलब होता है स्नेह गीत। तो इसमें जो है इसके जो कवि हैं उनका नाम है संपदानंद मिश्र और इसमें इस श्लोक में सूर्य, नदी, मंदिर, फूल, वृक्ष, गाय, शेर, हिरण, घोड़ा, ऊंट, भालू आदि का जो है बहुत सजीव चित्रण किया गया है। और हम सबसे पहले एक एक लाइन पढ़ेंगे और उसके बारे में पहले वर्ड मीनिंग समझेंगे, फिर उसके बारे में फिर पूरे श्लोक का अर्थ समझेंगे। अभी चलते हैं फर्स्ट श्लोक पर। फर्स्ट श्लोक है उदिते सूर्ये धरणी विहसति पक्षी कूजति कमलम विकसति। तो यहाँ पे सुबह सुबह का वर्णन किया गया है। जब सूर्य उगता है तो उस समय का वर्णन किया गया है। उदिते मतलब कि उगने पर या निकलने पर, धरणी का मतलब तो सभी को पता है पृथ्वी, और सूर्य का भी मतलब सबको पता है सूरज। विहसति का मतलब होता है हंस रही है। कूजति मतलब चहचहा रहे हैं। विकसति मतलब खेल रहा है। तो अभी इसका मीनिंग, श्लोक का मीनिंग क्या होगा कि सूर्य के निकलने पर, सूर्य जब निकलता है तो उस समय का वर्णन किया गया है। सूर्य के निकलने पर पृथ्वी खुश हो रही है, हंस रही है, और पक्षी भी खुश होकर के चहचहा रहे हैं, और कमल भी धीरे धीरे खिल रहा है, अपनी पंखुड़ियों को खुश होकर के खोल रहा है। नेक्स्ट श्लोक। नदति मंदिरे उच्च ढक्का सरिता सलिले सेलति नौका। तो नदति का मतलब होता है यहाँ पर ध्वनि करना, मतलब आवाज करना करता है। उच्च का मतलब होता है जोर से, ढक्का मतलब होता है नगाड़ा, सरिता मतलब होता है नदी के, सेलती मतलब होता है डगमगाती है। श्लोक का मतलब क्या हुआ कि मंदिर में नगाड़ा जोर से आवाज कर रहा है। मंदिर में नगाड़ा जोर से आवाज कर रहा है, और नदी जो है, नदी के जल में नाव डगमगा रही है। नौका मतलब नाव, सेलती मतलब अभी बताया डगमगाती है। नदी के जल में नाव जो है वो डगमगा रही है। थर्ड, पुष्पे पुष्पे नाना रंगा तेषु डयन्ते चित्र पतंगा। पुष्पे का मतलब होता है फूल, और नाना रंगा का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के कलर। डयन्ते का मतलब होता है उड़ते हैं। चित्र पतंगा मतलब यहाँ पे तितलियों से है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ, श्लोक का मतलब कि विभिन्न फूलों पर विभिन्न रंग है। पुष्पे पुष्पे मतलब फूल, फूल पर अनेकों रंग है। लाल, कोई पीला, कोई गुलाबी। तो और उनको देख करके उनके ऊपर रंग बिरंगी तितलियां उड़ती हैं। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि विभिन्न रंग बिरंगे फूलों पर या फूलों के जो है विभिन्न रंग हैं, और उन पर रंग बिरंगी तितलियां उड़ती हैं। अभी हम आते हैं नेक्स्ट।
फोर्थ श्लोक पर वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम विविधे वर्णे विभाति चित्रम। वृक्ष वृक्ष मतलब वृक्ष वृक्ष पर, जैसे यहाँ पुष्पे पुष्पे था वैसे यहाँ पे वृक्ष वृक्ष पर। नूतन पत्र मतलब नए पत्र पत्तियां। विविध मतलब होता है विभिन्न प्रकार के। वर्ण मतलब होता है रंग। विभाति का मतलब यहाँ पर होगा, विभाति का मतलब सुशोभित होता है। तो इस श्लोक का मतलब ये हुआ कि हर पेड़ पर पुष्पे पुष्प वृक्ष वृक्ष मतलब हर पेड़ पर, प्रत्येक पेड़ पर नए नए पत्ते निकले हुए हैं और विभिन्न रंगों से चित्र या जो दृश्य वो सुशोभित हो रहा है। मतलब कि फूल भी है वहां पर और पत्ते भी, सुंदर सुंदर पत्ते भी है। मतलब पूरा जो वहां का दृश्य है वो बहुत सुंदर अलग अलग कलर से सुशोभित हो रहा है या दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद हम आते हैं फिफ्थ श्लोक पे। धेनु प्रातर्यच्छति दुग्धम शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम। धेनु का मतलब यहाँ पे है गाय से, गाय होता है। और प्रात का मतलब होता है सुबह। यच्छति मतलब प्रात प्लस यच्छति, तो यहाँ पे मिलकर बन गया प्रातर्यच्छति। तो यच्छति का मतलब होता है देती है। दुग्धम मतलब दूध देती है, गाय हमें दूध देती है। शुद्ध मतलब शुद्ध बिल्कुल प्योर। स्वच्छम मतलब साफ। मधुरम मतलब मीठा। और स्निग्धम मतलब होता है चिकना। तो यहाँ पे इस श्लोक का आशय ये है कि गाय हमें सुबह सुबह शुद्ध साफ मीठा और चिकना दूध देती है। अभी हम आते हैं श्लोक 6 पर। गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति उच्चे तत्र चा सिंहा नदति। गहने मतलब कि बहुत घना। विपिने का मतलब होता है जंगल में। विपिने है वर्ड तो यहाँ पे आएगा जंगल में। व्याघ्रो मतलब कि बाघ या टाइगर। गर्जती का मतलब तो जैसा वर्ड लिखा है समझ में आ रहा है, गर्जता है। और उच्च का मतलब होता है जोर से। और सिंहा मतलब होता है शेर। नर्दती का भी मतलब यहाँ पे होगा दहाड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो घने, कहने मतलब घने, विपने जंगल, घने जंगल में व्याघ्र मतलब बाघ जो है गरजता है। और वहां पर शेर जो है, चा मतलब और, वहां पर शेर जोर से दहाड़ता है। अभी आते 7th पे। हरिणोयम खादति नव घासम सर्वत्रम च पश्यति सविलासम। हरिणो मतलब यहाँ पे हिरण। हरिण मतलब कि हिरण होता है। अयम मतलब यह। हरिण प्लस अयम मतलब यह हिरण। खादति मतलब खाता है। नव घासम मतलब नई नई घासें, जो नई नई नया नया घास निकलती है कोपल, उसको खाता है। सर्वत्र मतलब सब जगह, चारों तरफ। चा मतलब और, पश्यति मतलब देखता। सविलासम मतलब होता है कि प्रसन्नता से। तो इसका मतलब ये है कि हिरण जो है, यह हिरण, वहां पे हिरण के बारे में इसमें चित्र बना हुआ है हिरण का। इसमें बता रहा है कि यह हिरण जो है नई घास खाता है और सब स्थानों पर मतलब चारों तरफ। सर्वत्र मतलब चारों तरफ प्रसन्नता से देखता है। 8th उष्ट्रा तुंगा मंदम गच्छति पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति। उष्ट्रम का मतलब होता ऊंट। तुंगा मतलब ऊंचा। मंदम मतलब धीमे। गच्छति मतलब चलता है।
या हाँ चलता है। पृष्ठे का मतलब होता है पीठ पर, प्रचुरम मतलब बहुत मात्रा में, भार मतलब बोझ, निर्वहति मतलब ले जाता है या ढोता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ऊंचा ऊंट, ऊंट ऊंचा होता है ना, तो ऊंचा ऊंट जो है वो धीमे चलता है, बहुत धीरे धीरे चलता है। मंदम गच्छति मतलब धीरे धीरे चलता है। पृष्ठ प्रचुरम भारम निर्वहति मतलब कि वह पीठ पर, क्योंकि जब और वह पीठ पर बहुत अधिक भार लेकर के चलता है, मतलब ऊंट बहुत ज्यादा बोझ ढो लेता है और वो धीमे धीमे चलता है। इसका मतलब यही हुआ कि ऊंट धीरे धीरे चलता है, पीठ पर बहुत अधिक भार ढोता है, लेकर के जाता है। घोटक राजा क्षिप्रम धावती, धावन समय किमपि न खादति। मतलब कि घोटक राज मतलब होता है घोड़ा, क्षिप्रम मतलब तेजी से, धावती मतलब दौड़ता है, धावन समय मतलब दौड़ने के समय, धावन मतलब दौड़ना, धावन समय मतलब दौड़ने के समय में, समय है तो समय में हो जाएगा, किमपि मतलब कहीं भी, ना खादती मतलब किमपि मतलब कुछ भी, ना खादती मतलब नहीं खाता है। तो यहाँ पे इस श्लोक का मतलब ये हुआ कि घोड़ा जो है बहुत तेजी से दौड़ता है और वह दौड़ते समय कुछ भी नहीं खाता है। 10th श्लोक, पश्यति भल्लुकमिमं करालं नित्यति तथै कुरु करतालम। इसका मतलब ये हुआ, पश्यत मतलब देखता है, भल्लुकम प्लस इम का मतलब होता है इस, और भल्लुक का मतलब होता है भालू, भयानक भालू। करालम मतलब भयानक, और नृत्यति मतलब नाचता है, थथथय मतलब होता है ताथैया, कुरु मतलब करो, करतालम मतलब ताली। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस भालू को देखो, इस भालू को देखो और इस भालू को देखो, ताली बजाओ या ताथैया नाचता है। जब हम भालू को देखते हैं, भालू नाचता है ना, तो जब हम भालू को देख करके ताली बजाते हैं तो नाचता है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म हुआ, और इसके कवि तो पहले ही बता चुकी हूँ मैं, संपदानंद मिश्र। और अगर आपको मेरा चैप्टर या मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो या अच्छा लगा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बहुत 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 सारा लाइक करिए। और नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।